रश्क का ना हुजूर ने हुक्म दिया है। हमारा ये मसला है कि हम ना जो करने वाला काम है वो नहीं करते, रश्क करें। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो बंदों पर रश्क करो। कहो क्या बात, रश्क करो दो बंदों। या रसूल अल्लाह कौन कौन से? फरमाया एक वो मालदार जिसे अल्लाह दौलत दे और वो सुबह भी रब के रास्ते में खैरात करे और शाम भी रब के रास्ते में खैरात करे, ये काबिल रश्क है। कहो तेरी क्या बात है भाई, क्या तुझे अल्लाह ने नवाजा है, और उस पर रश्क करो। कोई अल्लाह इसे और दे ताकि ये तेरे बंदों पे और इसार करे और तेरे बंदों पे सखावत करे, और अल्लाह इसके तफैल तसद्दुक हमें भी अता फरमा। और हुजूर फरमाते हैं कि मालदार पर जो सुबह शाम सखावत करे, और एक उस आलिम पर जिसे अल्लाह कुरान का इल्म दे, वो सुबह भी लोगों को कुरान मजीद के तर्जमे तफसीरें कुरान के दर्स सिखाए और शाम भी लोगों को कुरान मजीद के दर्स अता फरमाए। उस पर रश्क करो। कहो क्या बात है यार तेरी, तुझे अल्लाह ने कितना नवाजा। काबिल रश्क लोगों पर रश्क करो, उनकी तारीफ करो। माशरे में हसद प्रमोट हुआ है, अगर कभी रश्क प्रमोट होता ना तो इज्जतें बढ़ जाती, मोहब्बतें बढ़ जाती, खुलूस में इजाफा होता, लोग एक दूसरे के करीब आते। हमने किसी फजीलत वाले की फजीलत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, हमने किसी बड़ाई वाले की बड़ाई को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, हमने हसद किया, हमने लालच किया, हम हरीस हुए। उसका नुकसान ये हुआ कि लोग एक दूसरे के पास रहते हुए पास नहीं रहते, एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे होते हैं लेकिन उनके बारे में रवैये उनके सख्त होते हैं। लो लहजा तल्ख होता है जब वो किसी के बारे में बेलाग तबसरा पूछा जाए तो गलत बातें कर रश्क करे। देखे ना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह, सारी जिंदगी दौड़ लगी रही। हजरत उमर कहते मैंने सारी जिंदगी दौड़ लगाई है कि अबू बकर से आगे गुजर जाए, लेकिन ये दौड़ हसद वाली नहीं, ये रश्क वाली। फरमाते मेरा दिल करता था कि मैं नेकियों में अबू बकर से आगे गुजर जाऊं, हुजूर के इश्क में अबू बकर से आगे गुजर जाऊं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की औलाद की मोहब्बत में अबू बकर से आगे गुजर जाऊं, मैं ना खैर के कामों में आगे गुजरूं। कहते मेरा सारी जिंदगी रश्क का रिश्ता रहा। ये रिश्ता शानदार है, इस पर अमल करें, इस पर तवज्जो करें, बजाय इसके कि ये कहना कि उस्ताद जी का फलाने से ज्यादा प्यार है। प्यार की वजूहात तलाश कर। मुर्शिद फलाने पे नजर रखते हैं तो मेरे भाई वो नोटों की वजह से नजर नहीं रखते, तो वजह तो तलाश करना, वजह क्या है। तो अपने आप को उस तरह का बना, तो उस तरह की कैफियत पैदा कर अपने अंदर। हम क्या करते हैं कि रश्क करने की बजाय हसद करते हैं। हसद नहीं करें, अपने आप को संवारें, वो रश्क की वजह से आप संवार सकते हैं। बहुत सारे लोग खुशामद इतनी सोहनी करते हैं, जब भी बड़ी तगड़ी डालते हैं। अल्लाह करे कि वो ना सिर्फ गले ना मिले, उनका दिल भी किसी से मिल ही जाए। सारी जिंदगी उन्होंने ताल्लुकात बनाए हैं लेकिन प्यार नहीं बढ़ाया। ताल्लुकात उनके हैं, वो बताते हैं मेरे बड़े ताल्लुकात हैं, फलाना से भी मेरा ताल्लुक है, फलाना भी मुझे जानता है, फलाना भी। ताल्लुकात होना और चीज़ है, लेकिन रूह और दिल का रिश्ता होना और चीज़। क्योंकि हम जाती तौर पे किसी को अच्छा जानते ही नहीं, किसी पे आज तक दिल खड़ा ही नहीं हुआ, हमें कोई ना कोई कमजोरी नजर आती। और कुछ लोग मुआशरे में प्रमोट करते हैं इन चीज़ों को। हम ना चस्का लेके सुनते हैं ऐसी बातें जो हमारे दिलों में दूसरों की अदावत पैदा करती है। आपको पता ही नहीं आपके साथ लोग हाथ क्या कर जाते हैं। ओए होए होए, आप उसकी भी बात सुनते हैं जो आपकी माँ के खिलाफ आपके बारे में बात कर रहा है। और खुदा के बंदो उसकी भी सुन लेते हो जो आपके वालिद के बारे में जिसने बात, वो सुन लिया आपने, यहाँ बिठा ली। यानी किबला, काबा, शेख, उस्ताद और मुर्शद के बारे में जिसने कच्चा जुमला, आपने वो भी सुन लिया। तो फिर तो आपने मौका दिया ना मैल को अंदर तक, रूह तक उतरने का। आपको पता है मेरे रसूल करीम का वो कल्बे अतर है जिसके बारे में रब फरमाता है कि नुज़्ज़िला अला कल्बिक, महबूब ये जो मैंने कुरान पाक नाजिल किया मैंने आपके दिल पे नाजिल किया। और अल्लाह फरमाता है महबूब आपको अल्लाह ने अपने फजल से, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम, अल्लाह ने फजल करके आपका दिल नरम कर दिया गुलामों के। और ये मेरे रसूल पाक का कल्ब अतहर है। हुजूर फरमाते हैं कि मेरे गले से लेकर नाफ तक हजरत जिब्रील ने उंगली चलाई और मेरा सीना खुला और अंदर से दिल निकाला, और फिर रब ने जो मार्फत के नूर भेजे थे वो उसके अंदर दाखिल फरमाए। आप मेरी बात को समझे, इतना पाकीज़ा कल्ब अतहर, कोई चीज वहां जा सकती है? किसी शख्स का डाला हुआ फितना माज़ अल्लाह को सोच भी सकता है वहां तक जाएगा। लेकिन आप पढ़ें तिरमिज़ी के लफ्ज, कलम टूट गए, तरबियत खत्म हो गई इन बातों पे। इतनी बड़ी बात अल्लाह के रसूल फरमाने लगे, सुनो भाई मेरे गुलामों, मुझे कोई बंदा किसी सहाबी के बारे में कोई बुरी बात ना पहुंचाए। हुजूर आपका तो दिल साफ है, आपका तो नूरुन अला नूर है, उससे तो कुरान गुफ्तगू करता है, पहुंचा भी देगा तो क्या असर होगा। लेकिन हुजूर ने फरमाया वो दरवाजा खोलना ही नहीं जिससे लोगों की अदावत दिल में आती है। फरमाया कोई मुझे किसी के बारे में कोई बात ना पहुंचाए, इसलिए कि मैं जब तुम्हारे सामने आना चाहता हूं तो खुले सीने के साथ आना चाहता हूं। आप कहते हैं नहीं जी जरा सुनाओ भला वो क्या कह रहा था, करना बात जल्दी करना, बड़ी परेशानी लग गई है, जल्दी बता। तो वो बताएगा तो अंदर मैल तो आएगी। लोग सुनते हैं, तलाश में रहते हैं। वो मेरी बात नहीं है, आरफ़ रूमी की बात है। वो कहते हैं मक्खियां दो किस्म की होती हैं, भी बैठती है फूल पे बैठती, लेकिन फिर जब छोड़ती है तो शहद छोड़ती है, और एक जब भी बैठती है किसी गंध पे बैठती है, कोई कमजोरी ढूंढती है, कोई गलत बात तलाश करती है, फिर जब छोड़ती है तो बीमारी छोड़ती है। आप उन मक्खियों से बचें जो गंदगी तलाश करती हैं और फिर आपके दिल में बुग़्ज़ उगाती हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया खबरदार मुझे कोई बात ना पहुंचाना। जब कोई बात पहुंच जाती है तो फिर मजमे में बंदा नजर डालता है तो वो बंदा चुभता है जिसके बारे में पता होता है कि इसने ये कहा था, ये किया था। तो हुजूर फरमाते हैं मैं जब तुम्हारे सामने जाना चाहता हूँ तो खुले दिल के साथ जाना चाहता हूँ। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे थे, मैं और जनाब अब्दुल्लाह इब्न उमर। तो हुजूर ने फरमाया अभी तुम पर एक शख्स आएगा। हुजूर वो कौन है? फरमाया राजुलुम मिन अहलिल जन्ना, वो जन्नतियों में से एक शख्स है। अभी एक जन्नती आने लगा। जनाब अनस बिन मालिक कहते हैं सादा सा बंदा, वजू ताज़ा किया तो कपड़ा भी नहीं इस्तेमाल किया, तौलिया भी नहीं इस्तेमाल किया, पानी दाढ़ी से गिर रहा है और जूते उसने उल्टे हाथ में पकड़े हुए, मेरे जूते न ले जाए। दो चार बातें की चला गया। अगले दिन इत्तेफाक से फिर बैठे थे तो हुजूर ने फरमाया अभी एक शख्स आएगा। इमाम बहकी ने इसको लिखा है। या रसूलल्लाह कौन है? फरमाया राजुलुम मिन अहलिल जन्ना,
वो एक जन्नती मर्द है। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं नजर उठाई तो वही कल वाला आदमी, मुअद्दब बड़ा है, हुजूर की बारगाह में आया तो वुजू करके आया, उसी तरह पानी के कतरे टपक रहे, हाथ में जूते थामे, आके बैठ गया, चंद बातें की, चला गया। अल्लाह की कुदरत, हसीन इत्तेफाक। तीसरे दिन फिर हुजूर ने फरमाया, एक शख्स आने लगा है। हुजूर कौन है? फरमाया राजुलुम मिन अहलिल जन्नह, वो जन्नतियों में से एक शख्स है। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं वो आया, बैठा, बातचीत हुई, हमें उस पर बड़ा रश्क आने लगा। कमाल नहीं हो गई? हुजूर तो किसी को इशारतन जन्नती कह दें तो उसकी मौज लग गई, तो इसे तो हुजूर ने 3 दफा जन्नती कहा। इतना बड़ा एजाज इसको मिला है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं वो जब बाहर निकला तो मैं उस सहाबी के पीछे हो गया, मैंने उनसे गुजारिश की कि अगर आप मुनासिब समझे तो 3 दिन मुझे अपने घर में मेहमान नहीं बना लेते। तो कहने लगे बिस्मिल्लाह, मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, रूखी सूखी खाऊंगा, आप भी खाइएगा, जिस टूटे फूटे बिस्तर में सोऊंगा आप भी सोइएगा। मैं उसके घर 3 दिन और 3 रातें मेहमान रहा। क्यों? मैं देखना चाहता था वो कौन सा अमल करता है जिसकी वजह से रसूल पाक ने 3 दफ़ा उसे जन्नत की बिशारत अता फरमाई। लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं एक तो वो ज़रूरत के वक्त बोलता, बाकी टाइम चुप रहता, और कोई खास अमल नहीं, रूटीन की नमाज पढ़ता वो, और रूटीन के वज़ाइफ पढ़ता। मैं उससे ज़्यादा नफल पढ़ता। मैं रात को तहज्जुद के लिए उठ जाता, वो सोया होता। हाँ, जब वो करवटें बदलता ना दाएं बाएं तो फिर उसकी ज़ुबान पर मैं कोई अल्लाह का जिक्र सुनता, वो सोया रहता। 3 दिन 3 रातें में रहा। मैंने उससे कहा मैं जाऊँ, तो उसने कहा ठीक है आप जाएं, पर मैं पूछ सकता हूँ कि आपने ये मेहरबानी किस ताल्लुक से की? सवाल पैदा होता है ना, एक शख्स दूर से आए तो मेहमान बने समझ में आता है, और एक साथ वाले मोहल्ले से आके कहे आपके घर में 3 दिन रहना है, इस करम नवाजी का सबब पूछ सकता हूँ? तो नबी अब्दुल्लाह इब्न उमर कहता है मैंने उससे कहा भाई 3 दिन तो हमारे बैठे बैठे हुजूर की बारगाह में आया, और 3 दिन रसूल करीम ने तेरे लिए जन्नत का ऐलान फरमाया, लेकिन यार मैं 3 दिन तेरी टो में रहा। मैं चाहता था कि मैं भी वो खैर वाला अमल तुझसे हासिल करूँ, और मैं भी करूँ ताकि रब करीम मेरे ऊपर भी रहमत फरमाए और हुजूर मेरे बारे में भी जन्नत का ऐलान करें। पर मैं तो समझता हूँ मैं तुझसे ज्यादा नफल पढ़ता हूँ, ज्यादा सदका देता हूँ, ज्यादा खैरात करता हूँ, ज्यादा वज़ाइफ पढ़ता हूँ, तो कौन सा ऐसा अमल है तू बतला दे। कहते हैं वो खामोश हो गया। थोड़ी देर के बाद बोला, कहने लगा आप बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, मैं कोई लंबे चौड़े इबादतें रियाज़तें नवाफिल नहीं पढ़ता, बस इतनी बात है कि सुबह शाम उठ के अपने दिल से पूछता हूँ, अल्लाह के फजल से मेरे दिल में किसी के लिए हसद कोई नहीं, किसी के लिए बुग़्ज़ कोई नहीं, यानी किसी के लिए दावत कोई। अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाने लगे उठ, फिर सीने से लाग समझ आ गई है ये तेरे दिल की सफाई है जिसकी वजह से रसूलों के इमाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आपके लिए 3 दफ़ा ऐलान जन्नत फरमाया। इसको साफ रखें, इसके बोझ छुड़ाएं, इसकी मैल खत्म कराएं। क्या जरूरत है लंबी चौड़ी बातें? आप यकीन करें कोई तलख कलामी किसी बस वाले से हो जाए तो लोग 15 दिन उसको डिस्कस करते हैं, हो गई, वो चला गया, नाम का पता कोई नहीं, अल्लाह जाने कौन था, खत्म हो गई बात, छोड़ दें आप। कुछ मेहमान ऐसे होते हैं कि अगर और भी कुछ है अंदर हो तो वो अंदर नहीं आते, कमरा खाली हो तो आते हैं, तो अगर अंदर बड़ा कुछ पहले ही मौजूद होगा तो रब रसूल कहाँ आएंगे? दिल को साफ़ करें, अच्छी तरह साफ़ करें, ताकि जिनका ये डेरा है वो आके अपना डेरा तो संभाले ना। लेकिन हमने बड़ी सारी चीज़ें पहले से पैदा की हैं, इनको साफ़ करें, दिल ठंडा रखें और हल्का फुल्का मुस्कुराएं और लोगों के लिए दुआएं करें और लोगों से प्यार करें। ऐसा ना हो कि हम दिल के बोझ लेके मर जाएं। आप यकीन करें कुछ वसीयतें सुन के खौफ आता है, फलाने को मेरा मुंह ना देखने देना, और बस करें यार, इतनी लंबी तो लड़ाई कोई नहीं, क्यों इतना मतलब लंबा रट्टा डाल लिया कि फलाना मुंह भी ना देखे, फलां जनाजे में भी ना है। अल्लाह ने हमें मुख्तसर बनाया है, थोड़े वक्त के लिए आएँ, उतना ही अपना दायरा कार बनाएं, वुसअत की तरफ ज़्यादा ना बढ़ें, कल्ब को कल्ब सलीम करें। इकबाल कहते हैं दिले बेदार पैदा कर कि दिल खाबीदा है जब तक, न तेरी ज़र्ब है कारी न मेरी ज़र्ब है कारी। कहते हैं अगर तू चाहता है कि तेरी बात में असर हो तो दिल जागना चाहिए। दिल जागना, किसी ने कहा था ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। और फाजिल बरेलवी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि दिल वो दिल है जो तेरी याद से मामूर रहा। हमने इसको किसी और तरफ लगाया ही नहीं, मदीने वाले की यादों में लगाया हुआ हमने मसरूफ़ रखा है, दाएं बाएं जाता ही नहीं। दिल वो दिल है जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर वो सर है जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अपने कल्ब को, रूह को हमेशा ठंडा रखें।